लोग डेरिवेटिव एनालिसिस करते हैं, लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर लोग प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और उसके थ्रू अच्छे से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही सटीक सा कॉन्सेप्ट है विच इज फेयर वैल्यू गैप। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स। ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी नहीं है, ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का भी लीडिंग इंडिकेटर है। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जहां पर पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगी और आप यहां से बाय कर सकते हैं। और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ओवरशूट फेयर वैल्यू गैप, जो हम इस स्ट्रेटेजी में यूज करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने पार्शियल पोजीशन जो 443 पे क्रिएट करी थी, यहां आते आते मार्केट ऑलरेडी 80 पॉइंट्स ऊपर, 20% ऊपर जा चुकी है। मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं, लेकिन अभी के लिए मैं पोजीशन को होल्ड कर रहा हूं। मंथली चार्ट पे आपको बड़े मूव मिलेंगे, लेकिन हम इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ मंथली चार्ट पे यूज नहीं कर सकते। हम इसको डेली, वीकली, रादर मैं आपको इसको 5 मिनट चार्ट पे भी करके दिखाऊंगा, जहां पर आप अगले कुछ मिनटों का ट्रेड लेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, रिसेंटली आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू अ न्यू कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस विच इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ऑल्दो कॉन्सेप्ट वो बहुत ज्यादा नया नहीं है, लेकिन स्टिल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को यूज नहीं कर रही हैं। लोग डेरिवेटिव एनालिसिस करते हैं, लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर लोग प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और उसके थ्रू अच्छे से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो यहीं पर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं, जहां पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही सटीक सा कॉन्सेप्ट है विच इज फेयर वैल्यू गैप। तो दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के फेयर वैल्यू गैप के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जा सकती है, या फिर किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो कवर किया था, जहां पर मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में सब कुछ बताया था कि किस तरीके से आप फेयर वैल्यू गैप को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और यह पता लगा सकते हैं कि कहां पर इंस्टीट्यूशन की एक्यूमुलेशन हो चुकी है या इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपके उसी वीडियोस के कमेंट्स के बेसिस पे मैं आज का ये वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि फेयर वैल्यू गैप से आप ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि आप पोजिशनली, स्विंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, सारी फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस बड़े ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के ऊपर बेस्ड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मंथली, वीकली, डेली, आवरली, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम पे तो आप इसको बिना किसी इंडिकेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें इंडिकेटर की हेल्प लेता हूं। और यहां पर इंडिकेटर मुझे हेल्प करता है सक्सेस रेट को इंप्रूव करने के लिए। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना पावरफुल है कि आप इसको बिना इंडिकेटर के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर यूज करने पर आपका सक्सेस रेट आप नोटिस करेंगे शार्पली इंक्रीज कर जाता है। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर फेयर वैल्यू गैप, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये टॉपिक, इस पर हमारा वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप अभी जाके पहले उस वीडियो को देखिए, समझिए फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मैंने वहां पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला, क्या आप मुझे बताइए आपके रीसेंट एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप के कौन कौन से हैं। आपने ऐसे कुछ एग्जांपल मेरे साथ शेयर भी किए, और प्लस मैंने आपसे पूछा था कि उसके रिगार्डिंग अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, तो मैं यहां पर इस वीडियो में उसके रिगार्डिंग फेयर वैल्यू गैप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने आया हूं। और यहां पर मैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, जो बहुत ही डायनामिक है, जो बहुत ही रॉबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, दोस्तों एक रॉबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो होती है जो ऑलमोस्ट हर टाइम फ्रेम पे अच्छे से काम करे। दोस्तों, आज मैं यहां पर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में, इवन इफ यू वांट स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप फेयर वैल्यू गैप को यूज कर सकते हैं। दोज हु आर एब्सोल्युटली न्यू टू आवर चैनल, सबसे पहले मैं अगले 10 सेकंड के अंदर आपको यह बताना चाहूंगा कि फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली क्या होता है। ऑल्दो इट इज रिकमेंडेड कि आप वो वाली पूरी वीडियो देखिए और समझिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, लेकिन स्टिल इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स। ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी नहीं है, ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का भी लीडिंग इंडिकेटर है। तो ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, या तो तीनों ग्रीन या तीनों रेड। ग्रीन मतलब बुलिश। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जहां पर पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। ये गैप कहलाता है फेयर वैल्यू गैप। और इस बीच में मोस्ट लाइकली मार्केट वापस आएगी, यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगी और आप यहां से बाय कर सकते हैं।
और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ओवरशूट फेयर वैल्यू गैप, जो हम स्ट्रेटजी में यूज करने वाले हैं, जहां पर मार्केट उस गैप तक को फिल करने वापस नहीं आती है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट करी है, बहुत ही बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स यहां पर डाले हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड ओवरशूट बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेड कैंडल्स विद लार्ज बॉडीज ऑफ कोर्स, जहां पर पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में एक गैप रह जाता है। दिस इज कॉल्ड अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप, रादर अ बियरिश ओवरशूट फेयर वैल्यू गैप। और यहां पर हम एज अ स्विंग, एज अ पोजिशनल ट्रेडर, हम यहां पर ज्यादा एग्जांपल बुलिश के डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं अपने लिए यहां पर यूज करता हूं। तो आइए यहां पर विदाउट एनी डिले लेट मी टेक यू टू एनी चार्ट। लेट अस स्टार्ट विद अ लार्ज कैप स्टॉक, और हम वहां पर देखेंगे किस तरीके से आप बड़े 10, 15, 20% तक के मूव आप फेयर वैल्यू गैप से निकाल सकते हैं, और आपको हर महीने ऐसे स्टॉक्स बार बार मिल सकते हैं। आइए मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं किसी भी कंपनी के। सबसे पहले हम चलेंगे मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे आपको बड़े मूव मिलेंगे, लेकिन हम इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ मंथली चार्ट पे यूज नहीं कर सकते, हम इसको डेली, वीकली, रादर मैं आपको इसको 5 मिनट चार्ट पे भी करके दिखाऊंगा, जहां पर आप अगले कुछ मिनटों का ट्रेड लेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल ट्रेड। तो आइए यहां पर स्टार्ट करते हैं, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज के, फेयर वैल्यू गैप के थ्रू आपको पैसा कैसे कमाना है, आइए यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मेरे सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट ओपन है। यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं M&M का मंथली चार्ट। दोस्तों फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? सबसे पहली चीज तो मैं आपको रिकैप करा दूं। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है इसका हाई और इसका ओपन, इस बीच में जो गैप है वो है फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप मोस्टली फिल होने आता है, और यहां से आपको डिमांड क्रिएट होती दिखेगी, और यहां से हम बाय कर सकते हैं। ये होता है नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप। एक होता है सुपर या फिर ओवरशूट फेयर वैल्यू गैप, जहां पर ये मार्केट इस गैप को, एज यू कैन सी हियर, फिल करने भी नहीं आ रही है, और यहीं से हमें तेजी देखने को मिल रही है। हमें ऐसा ही गैप चाहिए, रादर हम मान के चलेंगे कि हमारा गैप फेयर वैल्यू गैप ही है, और हम यहां के नीचे का अप्रोक्सीमेटली एक स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। दोस्तों ये तो फेयर वैल्यू गैप है ही, लेकिन हम यहां पर नहीं बाय कर रहे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मेरी एक बहुत ही छोटी सी कंडीशन है। अगर हम सिर्फ मंथली चार्ट पे काम कर रहे हैं तो कंडीशन बहुत ही सिंपल है। हमें चाहिए बुलिश फेयर वैल्यू गैप आफ्टर सम डाउनसाइड, और हमें चाहिए बियरिश फेयर वैल्यू गैप आफ्टर अ गुड अपसाइड और आफ्टर अ डिसेंट अपसाइड। जैसे कि आप यहां पर नोटिस कीजिए, आप मानेंगे कि 2018 से 2020 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा वाज नॉट इन अ वेरी गुड शेप, एंड ऑब्वियसली 2020 में तो आपको कोविड का फॉल देखने को मिला था, और यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बॉटम बनाया था। और यहां पर अगर आप नोटिस करें, थोड़ा सा हम इसको चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, यहां नोटिस करें, इस हाई से इसका ओपन और इसका लो, जो कि दोनों सेम थे, यहां पर आपका क्रिएट होता है फेयर वैल्यू गैप। दोस्तों जैसे ये मार्केट यहां पर ऊपर होती है, आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि इस गैप से यहां तक, इसका मतलब मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप तो बना दिया है यहां पर। अब आप मार्केट के नीचे आने का वेट कीजिए, या फिर यहीं पर ही, और या फिर थोड़ा सा मार्केट को यहां पर सस्टेन करने पर आप इसको बाय कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू, इवन इफ यू आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर, इस लेवल के ऊपर तो आप डेफिनेटली बाय कर लीजिए। जहां पर इस कैंडल का हाई लगेगा, इसके ऊपर तो आप डेफिनेटली बाय कर लीजिए। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहीं पर ही अपनी बाइंग इनिशिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स, जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर आपको पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस तरीके से मैं एक कंजर्वेटिव ट्रेडर होके अराउंड 20, 25, 30% पोजीशन यहीं पर क्रिएट कर लेता हूं, और बाकी पोजीशन हाई के ऊपर क्रिएट करता हूं, और मैं यहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा को मंथली चार्ट पे लॉन्ग करके बैठूंगा, और मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा।
वो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मैंने यहां पर और यहां पर दोनों जगह पे पार्शियल बाइंग करी महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो यहां पर मेरा टारगेट क्या है, मंथली चार्ट पे मेरा पहला टारगेट रहेगा कम से कम 10-12% स्टॉक का रिटर्न। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि 528 पे चल रहा था, अराउंड 580 के आसपास मेरा पहला टारगेट बनता है। अगले ही महीने ये स्टॉक 626 तक चला जाता है, मैं अपना पार्शियल प्रॉफिट यहां पर बुक कर लेता हूं। सो यहां पर मैंने पार्शियल पोजीशन जो 443 पे क्रिएट करी थी, यहां आते आते मार्केट ऑलरेडी 80 पॉइंट्स ऊपर 20% ऊपर जा चुकी है, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं, लेकिन अभी के लिए मैं पोजीशन को होल्ड कर रहा हूं। और यहां पर जैसे ये हाई ब्रीच होता है और मेरा ट्रेड कंफर्म हो जाता है, मैं यहां से नॉट अपना ओरिजिनल बाइंग प्राइस से, मैं यहां से अपना 10% टारगेट बुक करूंगा। 10% 12% के आसपास आप मोटा मोटा टारगेट बुक कर सकते हैं। 528 से 580 तक आपका पहला टारगेट बनता है। तो जो पोजीशन आपने यहां पर क्रिएट करी थी, वो पोजीशन आपने 580 के आसपास पार्शियली कवर कर ली है, लेकिन अभी भी आपकी 60% पोजीशन बची हुई है। और यहां पर ये पोजीशन में आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि आप अभी सारी पोजीशन बुक नहीं कर रहे हैं। आपने पार्शियल पोजीशन यहां पर क्रिएट करी, बाकी पोजीशन यहां पर क्रिएट करी, पार्शियल पोजीशन यहां पर एग्जिट करी, बाकी पोजीशन भी आपने 10-12% और ऊपर थोड़ी बहुत और बुक कर ली, लेकिन अभी भी आपके पास 20-30-40% पोजीशन पड़ी हुई है। ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी पोजीशन अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मैं अप्रोक्सीमेटली ये काम 25-25-25-25% के फॉर्म में करता हूं। तो 25% मैंने यहां पर इनिशिएट किया, एनीवेज आई मीन 20-30% के आसपास एक बिग नंबर रहता है, तो 25% के आसपास मोटा मोटा मैंने यहां पर इनिशिएट किया। तो यहां पर मैंने 25% एग्जिट कर दिया। 75% जो मैंने यहां पर एंट्री करी थी, उसमें से भी 25-30% के आसपास मैंने यहां पर 10% और आने में बुक कर दिया। तो मेरी पोजीशन का अप्रोक्सीमेटली 50% यहां पर पड़ा हुआ है। अब यहां पर नोटिस कीजिए मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है पिछली 3 कैंडल्स का लोअर लो। मतलब कि जब मैंने पहली बार यहां पर पोजीशन इनिशिएट करी थी, मेरा पहला स्टॉप लॉस जो कि सिर्फ 25% था, बाय द वे, मेरा पहला स्टॉप लॉस था 1 2 3, तीसरी कैंडल का लो जो कि काफी नीचे था। ऑब्वियसली बहुत कम पोजीशन क्रिएट करी थी, और इस स्टॉप लॉस के कटने के चांसेस आपके ऑलमोस्ट नील होती हैं, स्पेशली मंथली चार्ट पे। और यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस कटता है, वो कटता है इस कैंडल पे, जहां पर 1 2 और 3 इन तीनों का लो ब्रीच हो जाता है। आप यहां पर अपनी पोजीशन को, पूरी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं 733 रुपीज के रेट पे। आइए मैं यहां पर आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इसी स्टॉक के डेली चार्ट पे चलते हैं, और यहां पर आप नोटिस कीजिए, पहली ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन, और पहली ग्रीन के ऊपर और तीसरी ग्रीन का लो, इसके बीच में एक गैप रह गया है। मैं यहां पर 25% पोजीशन इनिशिएट करूंगा, बाकी पोजीशन मैं इस हाई के ऊपर इनिशिएट कर लूंगा। अब यहां पर डेली चार्ट पे हम पहला टारगेट 12% 10% के आसपास का नहीं रखेंगे, हम 4-5% के आसपास का रखेंगे। और यहां पर इस हाई के ऊपर 2839 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 5% अगर आप लेके चलें तो 125 रुपए के आसपास बनते हैं। 2839 प्लस 125 इज अप्रोक्सीमेटली 2970 और 2960 के आसपास का टारगेट। अगली ही कैंडल में 2970 का हाई लग जाता है, आप पार्शियल पोजीशन बुक कर चुके हैं। और अभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम 3 कैंडल्स का लो ब्रीच नहीं हुआ है, इसीलिए मेरी पोजीशन यहां पर एज इट इज खड़ी रही। आई होप आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। मैं अभी इसके आपको और एग्जांपल दिखाने वाला हूं। लेट मी टेक यू थ्रू a very recent example of Asian Paints and this time on a selling trade। यहां पर नोटिस कीजिए, एक अप ट्रेंड के बाद जब मार्केट नीचे आना शुरू होती है, तो 1 2 3 इनके बीच में गैप आ गया। इसका मतलब आप यहीं पर ही ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, और 1 2 3 ये आपका पहला स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अभी के लिए आप नोटिस कीजिए, एक बार भी मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, और यहां पर 3132 के नीचे आपने शॉर्ट सेल किया, और ये सीधा सीधा लो लगता है 3018 का, 130 रुपए के आसपास 4-4.5% का आपका टारगेट बनता है। लेकिन इस बीच में मार्केट, इस कैंडल को नोटिस कीजिए, इसने पिछली 3 कैंडल्स का हाई हिट कर दिया है। तो यहां पर आपने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया। आपने पार्शियल पोजीशन बनाई थी यहां पर, कंप्लीट पोजीशन बनाई थी यहां पर। कंप्लीट पोजीशन वाले में आपको एक छोटा सा लॉस हुआ है, और इनिशियल पोजीशन वाले में आपको एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। तो नेट नेट आप कॉस्ट टू कॉस्ट या 1-आधा% लॉस लेके मार्केट से बाहर आ गए। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स बड़े बड़े आ रहे हैं।
आप नोटिस कीजिए दोबारा यहां पर इस कैंडल से देखिए 1 2 एंड 3, इस कैंडल का लो और इस कैंडल के ओपन में डिफरेंस आ गया, मतलब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है। मार्केट ऊपर गई फिल करने के लिए, फिल नहीं कर पाई, हमने पार्शियल पोजीशन यहीं पर क्रिएट कर दी होगी, कंप्लीट पोजीशन यहां पर क्रिएट करी, और यहां पर आप नोटिस कीजिए एशियन पेंट्स, व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, एशियन पेंट्स वाज डाउन बाय मोर देन 9% टुडे। मैंने आपको क्या बताया था वो स्टेटमेंट याद रखिए, इंस्टीट्यूशंस किसी प्रोडक्ट में हैवी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ऑन द बाय साइड और ऑन द सेल साइड। दोस्तों आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको अभी तक मंथली और डेली चार्ट पे आपको दिखाया है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में मैं एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा विच इज आरएसआई, जो मुझे ये बताएगा कि मार्केट अच्छी खासी अपसाइड या डाउनसाइड के बाद आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहां पर मैंने आरएसआई के पैरामीटर में थोड़ा सा चेंज किया, 70-30 की जगह मैंने 80-20 कर दिया इसको, और 80-20 में आप यहां पर नोटिस कीजिए जब आरएसआई 80 के भी ऊपर चला गया, अब आपको यहां पर नोटिस करना है क्या कहीं पर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो आरएसआई जब ओवरबॉट होगा वहां से हमें बियरिश फेयर वैल्यू गैप देखने हैं, आरएसआई जब ओवरसोल्ड होगा वहां से हमें बुलिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढने हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंट्राडे में आप किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों इंट्राडे की स्ट्रेटजी में आपको इंडिकेटर भी अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपको यह बताएगा कि मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड से रिटर्न कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे हमने मंथली चार्ट में डिस्कस किया था कि मार्केट का इससे पहले अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बियरिश एफवीजी से पहले अप ट्रेंड होना चाहिए और बुलिश एफवीजी से पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन इंट्राडे की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर नहीं पता लगा पाएंगे, हम यहां पर आरएसआई को यूज करेंगे। तो यहां पर मैंने आरएसआई अप्लाई कर लिया है, और आरएसआई के पैरामीटर्स में मैंने ये जो लाइंस हैं वो 70-30 की जगह 80-20 कर दी है। तो मैं आ गया हूं एशियन पेंट्स के 15 मिनट्स चार्ट पे, और मुझे चाहिए ऐसा एरिया पहला जहां पर आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो, दूसरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो। तो अभी फिलहाल तो यहां पर नहीं हो रहा है। पहली बात तो आपको ऐसे एरियाज ही बहुत कम मिलेंगे जहां पर कि 3 ग्रीन कैंडल्स बनेंगी, जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं था, फेयर वैल्यू गैप तो बना लेकिन ओवरसोल्ड नहीं था। हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर ओवरसोल्ड से बुलिश फेयर वैल्यू गैप बने या ओवरबॉट से बियरिश फेयर वैल्यू गैप बने। और यहां पर अब हम नोटिस करते हैं आरएसआई यहां पर ओवरबॉट है, हमें बियरिश फेयर वैल्यू गैप मिलता है यहां पर, आप यहां देखिए 1 2 एंड 3। सो यहां पर और इसके ओपन के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। मार्केट गैप फिल करने की कोशिश करती है, नहीं कर पाती है, मार्केट नीचे आ जाती है। अब यहां पर दोबारा कंफर्म हो चुका है कि थर्ड कैंडल रेड बन गई है। वैसे तो कैंडल क्लोज होने से जस्ट पहले आपको कंफर्म हो जाता है कि कैंडल किस टाइप की बनने वाली है। फॉर एग्जांपल मंथली कैंडल में आपको 25 तारीख के आसपास कंफर्म हो जाता है कि मार्केट कैसा फॉर्म कर रही, मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। वीकली चार्ट में आपको फ्राइडे सुबह, फ्राइडे दोपहर तक कंफर्म हो जाता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, वेदर इट विल बी फॉर्मिंग अ बुलिश कैंडल और अ बियरिश कैंडल। लेकिन स्टिल हमने यहां पर मार्केट के क्लोज होने की वेट करी, ये फेयर वैल्यू गैप यहां पे क्रिएट हो गया है, कंफर्म हो गया है। मैंने इमीडिएटली इंट्राडे में 3284 पे शॉर्ट सेल किया, और थोड़ी देर में ये मार्केट 3243 अप्रोक्सीमेटली 1% नीचे मुझे मिलती है। इसी स्ट्रेटजी को अगर मैं यहां पर निफ्टी में देखता हूं, यहां देखिए ये आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी से यहां पर जाती है, लेकिन यहां पर कहीं पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हो रहा। फिर मार्केट यहां पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, एज यू कैन सी यहां पर मार्केट ने इंट्राडे में निफ्टी फ्यूचर्स में, ऑल्दो मैं निफ्टी स्पॉट देख रहा हूं लेकिन फ्यूचर्स का भी चार्ट सिमिलर होता है, यहां पर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, और जब ये ग्रीन कैंडल आपकी कंफर्म हो गई आप यहां पर बाय कर लेंगे। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 o'clock, और 3:15 बजे तक ये मार्केट अपने डेज हाई पे बंद होती है। दोस्तों यहीं पर अगर आप नोटिस करें थोड़ी देर के बाद आपको 6 नवंबर को एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप मिलता है, और उसके बाद ये मार्केट अगेन अपने लो के आसपास ही बंद होती है। ऑल्दो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ और मार्केट डेज लो पे ही बंद हुई है। लास्ट एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं। इस बार हम वापस चलते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे, एक वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम किसी स्टॉक को चेक करें, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यू सी फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, और यहां पर हमें फेयर वैल्यू गैप कंफर्म हो जाता है।
जबकि यहीं पर ही कंफर्म हो गया था, लेकिन मार्केट बाउंस लेकर आई और उसके बाद भी उसको कवर नहीं किया। यहां पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है और यहां पर भी आप अपनी 75 की जगह पूरी 100% पोजीशन कंफर्म करते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो यहां पर तो कंफर्म हो गया है कि ये फेयर वैल्यू गैप है। आप यहीं पर इनिशिएट कर सकते हैं, आप इसके लो के नीचे इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपने इन द वर्स्ट के सिनेरियो इसके लो के नीचे भी क्रिएट किया होगा तो 2736 के नीचे ये स्टॉक आज 2461 अराउंड 15% डाउन चल रहा है। दोस्तों यहीं पर ही अगर आप बुलिश वाले को भी देखें तो यहां पर मुझे डाउन ट्रेंड के बाद जो पहला फेयर वैल्यू गैप मिला वो यहां पर था। यहां पर भी मैंने इसको बाय किया होता अराउंड 27-25 के आसपास, इट वेंट अप टू 3000 रुपीज which was again more than 13% upside। दोस्तों फेयर वैल्यू गैप एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने इसको 2 वीडियोस में ब्रेक किया, जहां पर पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले यह समझाया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सो दैट यहां पर आके सीधा एप्लीकेशन की बात कर पाए। दोस्तों अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी थी तो प्लीज उसको जाके जरूर देखिएगा, यहां पर आपको अच्छे से फेयर वैल्यू गैप समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता है और आपको लगता है कि अभी मैं उसको उतने अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहा, तो आप यहां पर ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिंदुस्तान लीवर के वीकली चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप दिखता है तो आप इससे छोटे टाइम फ्रेम फॉर एग्जांपल डेली चार्ट पे जाके आप लोअर लो लोअर हाई चेक कर लीजिए। बियरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न जरूर दिख रहा होगा एक छोटे टाइम फ्रेम पे। आप ये देखकर भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक उस तरीके से इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप के बाद डेली चार्ट पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको जैसे ही पहला हायर हाई हायर लो मिलता है आप वहां पर ट्रेड को इनिशिएट कीजिएगा, आपको उससे कॉन्फिडेंस मिले। तो दोस्तों ये थी पूरी स्ट्रेटजी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के फेयर वैल्यू गैप की। आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी और आप इसको इंडिविजुअली या फिर ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप अपने एग्जांपल मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी हैप्पी हैविंग ऑल योर कमेंट्स और हम वहीं पर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट में कुछ गलती होगी तो मैं वहीं पर करेक्ट करूंगा, और या फिर अगर आपके एग्जांपल्स अच्छे हुए तो हम उसको हार्ट दे देंगे सो दैट सबको समझ में आ जाए दैट दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।